हेलो स्टूडेंट, आज फॉरगेटिंग लेसन से दूसरा एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको एक एक्सप्लेनेशन करवाया था और ये था द वेरी प्रोस्पेक्ट से लेकर के फॉरगेट टू टेक। आज नेक्स्ट पैरा देखिए, एज फॉर लिविंग आर्टिकल यहाँ से लेकर के और चौथी लाइन तक है ये इम्पॉसिबल टू कीप। पैराग्राफ मिला आप लोगों को? ठीक है, ये देखिए आप, एज फॉर लिविंग से लेकर के इम्पॉसिबल टू कीप। यहाँ तक ये इम्पॉसिबल टू कीप। एक बार इस पैराग्राफ को मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ, आप देखिएगा। एज फॉर लिविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, लेखक कहता है जहाँ तक रेलगाड़ी और टैक्सी में सामान छोड़ने की बात है तो आई एम नॉट ए ग्रेट डिलिक्वेंट इन सच मैटर्स। ऐसे मामलों में मैं ज़्यादा अपराधी नहीं हूँ। लेखक कहना चाहता है कि यानी मैंने रेलगाड़ी और टैक्सी में ज़्यादा सामान नहीं खोया है दूसरों की अपेक्षा, इसलिए वो कहता है कि मैं ज़्यादा अपराधी नहीं हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स। लेखक कहता है कि मैं बुक्स और वॉकिंग स्टिक्स भी याद कर सकता हूँ। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स, और कहता है कभी कभी किताबें भी तो याद कर सकता हूँ। वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, लेकिन वॉकिंग स्टिक अर्थात घूमने वाली जो छड़ी होती है उसे रख पाना बड़ी मुश्किल की बात है, असंभव कहता है लेखक। यानी लेखक इसमें कहना चाहता है कि वह सामान खोने के मामले में ज़्यादा अपराधी नहीं है। किताबें भी याद कर सकता है, वॉकिंग स्टिक भी याद कर सकता है, लेकिन किताबें तो कहीं हद तक वो कहता है मैं याद कर लेता हूँ, लेकिन वॉकिंग स्टिक अधिकतर भूल जाता हूँ। अब देखिए रेफरेंस इसका लिखना है। सबसे पहले कैसे लिखते हैं रेफरेंस? रेफरेंस एक लेसन का एक ही होता है, चाहे वो कोई भी पैराग्राफ हो, उसमें यही लिखा जाता है जो हिंदी में आप लोग लिखते हैं संदर्भ के। यह है पैराग्राफ मेरी पाठ्य पुस्तक फला के और फला लेसन से लिया गया है, ऐसे ही इंग्लिश में भी लिखते हैं। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और यहाँ पर फॉरगेटिंग लेसन का नाम लिख दिया हमने, और इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। रिटन बाई, और इसके बाद लेखक का नाम लिखते हैं एजी रॉबर्ट लाइनस्टन। लेखक का नाम है रॉबर्ट लाइन। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। रेफरेंस हो गया। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट, हिंदी में इसे हम प्रसंग कहते हैं। प्रसंग में ये लिखा जाता है कि इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाहता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था और अब इसमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये इसी को प्रसंग कहते हैं। तो प्रसंग लेखक इस, जैसा कि हमने आज अभी भी बताया, लेखक कहता है कि मैं रेलगाड़ी या ट्रेन में ज़्यादा चीज़ें नहीं खोई हैं, लेकिन फिर भी छड़ियों को अक्सर भूल जाता हूँ। तो देखिए इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं द राइटर सेज दैट ही इज नॉट क्रिमिनल। वो अपराधी अपने आप को कह रहा था, इसलिए मैंने क्रिमिनल शब्द इस्तेमाल किया।
criminal for losing articles in train और टैक्सी। लेखक कहता है कि वह रेलगाड़ी या टैक्सी में ज़्यादा सामान होने का अपराधी नहीं है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या। इसको हमें जो पैराग्राफ है उसी को थोड़ा सा क्लियर करते हुए यानी थोड़ा विस्तार से लिखना होता है, जिसे हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। लेखक यहाँ एक्सप्लेन करता है, द राइटर डिस्क्राइब्ड। ध्यान दे रखना पड़ता है कि जहाँ तक कोशिश बने आपकी एक शब्द दोबारा ना आए। अब वही मीनिंग है, लेकिन वर्ड आपको बदल देना चाहिए। अगर आता है तो वर्ड बदल दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको लिख ही सकते हैं। तो पहले में हमने लिखा से, उसी का डिस्क्राइब कर दिया। राइटर डिस्क्राइब दैट ही डिड नॉट लॉस। आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। वहाँ पर लेखक कहता था कि मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं खोई हैं, वहाँ पर वो क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल किया था। आप हम इसको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। दैट ही डिड नॉट लॉस मोर थिंग्स इन train and taxis while traveling। यानी यात्रा करने के दौरान रेलगाड़ी या टैक्सी में उसमें अधिकतर वस्तुएं नहीं खोई हैं। आलो he says, हालांकि वह कहता है, it is very difficult for him to remember books and walking sticks। लेखक कहता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए बहुत कठिन है हालांकि टू रिमेंबर, याद करना बुक्स, किताबें एंड वॉकिंग स्टिक्स, छड़ियों को। बट इवन he can remember books। कहता है हालांकि वह किताबें भी याद कर सकता है, बट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। क्वाइट यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया, तो क्वाइट माने बिल्कुल, क्वाइट इम्पॉसिबल। यानी बिल्कुल असंभव है टू लर्न, याद रखना, वॉकिंग स्टिक्स। एंड ही फॉरगॉट, फॉरगेट्स भूल जाता है, एंड ही फॉरगेट्स ऑफन।
them while traveling। यात्रा के दौरान वह अक्सर वॉकिंग स्टिक्स भूल जाता है। लेखक कहता है, एक बार फिर मैं पढ़ा देता हूँ कि राइटर डिस्क्राइब दैट ही डिड नॉट लॉस मोर थिंग्स इन ट्रेन एंड टैक्सी। ये लेखक ने ट्रेन और टैक्सी में अधिक वस्तुएं नहीं खोई वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान। ऑल्दो ही सेज, हालांकि वो कहता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए बहुत कठिन होता है, टू रिमेंबर, याद रखना, बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, किताबें और छड़ियाँ। बट इवन ही कैन रिमेंबर बुक्स, हालांकि वह किताबें भी याद कर सकता है। बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू लर्न वॉकिंग स्टिक्स, छड़ियाँ याद रखना बिल्कुल असंभव है। एंड ही फॉरगेट्स ऑफन देम व्हाइल ट्रैवलिंग, और यात्रा के दौरान अक्सर वह अपनी छड़ियाँ भूल जाता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ। एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर देता हूँ मैं। ये एज फॉर लिविंग यहाँ से लेकर के इम्पॉसिबल टू कीप, ये आपका पैराग्राफ है। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉर गेटिंग, ये पंक्तियाँ फॉर गेटिंग लेसन से ली गई हैं, रिटन बाई रॉबर्ट लाइन, जो कि रॉबर्ट लाइन के द्वारा लिखी गई। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, द राइटर से, लेखक कहता है दैट ही इज नॉट ए क्रिमिनल फॉर लॉसिंग आर्टिकल्स इन ट्रेन और टैक्सीज, वह ट्रेन या टैक्सी में ज़्यादा चीज़ें होने का अपराधी नहीं है। और एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा, राइटर डिस्क्राइब दैट ही डिड नॉट लॉस मोर थिंग्स इन ट्रेन एंड टैक्सीज, लेखक वर्णन करता है कि उसने ट्रेन, टैक्सी या ट्रेनों में ज़्यादा सामान नहीं खोया है। ऑल्दो ही सेज, हालांकि वह कहता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेंबर बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, बुक्स और वॉकिंग स्टिक याद रखना उसके लिए बहुत कठिन है। बट इवन ही कैन रिमेंबर बुक्स, लेकिन वह किताबें भी कभी कभी याद कर सकता है। बट इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू लर्न वॉकिंग स्टिक, लेकिन छड़ियों को याद रखना उसके लिए बिल्कुल असंभव है। एंड ही फॉरगॉट ऑफन देम व्हाइल ट्रैवलिंग, और उन्हें यात्रा के दौरान अक्सर भूल जाया करता है। तो इस प्रकार ये आपका एक पैराग्राफ एक्सप्रेशन का हुआ। मेरे चैनल एजुकेशन काल्पनिक को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे ही कोई लोड होगा वीडियो आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन भेजेगी। थैंक यू।